जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस ताज़ा तरीन क्विक वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण जो प्रेस विज्ञप्ति है, जो नोटिस है, वह सीजी व्यापम के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें प्रयोगशाला परिचारक के संबंध में अति महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो दिया गया है। इस वीडियो में हम इसके बारे में, प्रयोगशाला परिचारक के बारे में कंप्लीट डिटेल पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपके साथ में साझा करने वाला हूं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो, ठीक। वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, तो यह जो सूचना है निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा, जिसमें बताया गया है उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोगशाला परिचारक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में यह जो प्रेस विज्ञप्ति है ये जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की प्रारंभिक तिथि 9 जून 2025 है और व्यापम के वेबसाइट पर पंजीयन उपरांत ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है ये आपको बताई गई है 30 जून 2025। तो ध्यान रखेंगे, प्रयोगशाला परिचारक के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 9/6/2025 से स्टार्ट हो चुका है और यह चलेगा 30/6/2025। तो 9 जून 2025 से 30 जून 2025। इसमें बताया गया है परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 3 अगस्त 2025 है। इसको याद रखेंगे, 3 अगस्त 2025 जो है परीक्षा की संभावित तिथि है, जो छत्तीसगढ़ के 33 जिला मुख्यालयों में होगा। और यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो भी बताई गई है 28 जुलाई 2025। चलिए, तो यहाँ पे हमने जाना कि प्रयोगशाला परिचारक का जो ऑनलाइन आवेदन है वो 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून तक चलेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जाएगा। और इसमें ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो स्थानीय निवासी हैं और जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं उनका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जाएगा और उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिस बैंक खाते से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। चलिए, तो और किस कैटेगरी के बच्चे को कितना फीस लगेगा इसके लिए हमने एक दिन अलग से वीडियो बनाया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। वैसे फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक। चलिए, तो ये अच्छी बात है। ये जो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती है बहुत दिनों से अटकी हुई है, जिसका फाइनली परीक्षा का जो तिथि है वो सब और ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो जारी कर दी गई। चलिए, इसके बारे में और जो बातें हैं जो व्यापम के द्वारा व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड की गई है उन डॉक्यूमेंट पर भी चर्चा करते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है, कितने पदों के लिए वैकेंसी होने वाली है, किसी पद्धति में होगी। देखिए, इस वाले पेज में हम देखेंगे कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, ठीक है। सबसे पहले प्रयोगशाला परिचारक का जो एडवर्टाइजमेंट है वह उच्च शिक्षा संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और इस विज्ञापन में टोटल 880 पदों को लेकर के 880 पदों को लेकर के भर्ती विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 430 पद प्रयोगशाला परिचारक के थे, 210 पद भृत्य के थे, चौकीदार के 210 पद और स्वीपर के 30 पद, कुल मिला के 880 पद था। तो यदि आप चाहें तो इसको पूरा जूम करके डिटेल से देख सकते हैं। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का जो लिंक है वो मैं डाल दूंगा। जैसे यहाँ देखिए, प्रयोगशाला परिचारक के अनारक्षित 180 है, अनुसूचित जाति 51 है, जनजाति में 138 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 61 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रयोगशाला परिचारक के 430 पदों के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो सूचना है ये निकल के आई है। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये देखिए, यहाँ पे हाईलाइट करके बताया है, जो आवेदक निर्धारित समय सीमा में अपने आवेदन पत्र को व्यापम की वेबसाइट पर प्रमाणित नहीं करेगा उसका आवेदन पत्र स्वतः अमान्य हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है जी, ठीक है। सबसे पहले हमने जब प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म डाला था उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर, तो वहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन नंबर दिया गया था। उस एप्लीकेशन नंबर को
व्यापम की वेबसाइट पर हमें प्रमाणित करना है, पहले रजिस्टर करना है। उसके बाद में प्रयोगशाला परिचारक का जो ऑनलाइन फॉर्म है वह व्यापम की वेबसाइट पर डाला जाएगा। और ऐसा यदि कोई प्रमाणित नहीं करता है तो उनका आवेदन पत्र स्वतः ही अमान्य हो जाएगा। इसके लिए व्यापम ने कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी किया था कि कितने स्टूडेंट ने फॉर्म डाला है और उनका आवेदन क्रमांक क्या था। ठीक, वहाँ से आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो हमारे ही चैनल में पिछले कुछ दिनों में हमने वीडियो डाला है, वहाँ से भी आप अपना एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वीडियो के इस भाग में यदि आप अभी तक जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, यहाँ पर ये जो विज्ञापन है अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि कितने पदों के लिए आया है। तो टोटल 880 पद हैं, जिसमें 430 प्रयोगशाला परिचारक के यहाँ पर जो पद है वो आपको बताए गए हैं। ठीक, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से हाँ, पदमान एवं वेतन के बारे में बताया है कि प्रयोगशाला परिचारक जो है चतुर्थ श्रेणी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 3, ये ग्रेड पे वगैरह बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो आयु है वो सब बताए गए। 1/1/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रखेंगे 1/1/2023 के स्थिति में। ठीक है, और आयु सीमा में जो भी राज्य शासन के द्वारा छूट दी जाती है वो आयु सीमा की छूट यहाँ पर आपको बता दी गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए, जो काम की चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बार बार बोला जा रहा है आयु की गणना दिनांक 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। चलिए, वीडियो को पॉज करके आप और यदि पढ़ना चाहें तो डिटेल से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो काम की चीज़ें हैं उसको मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर व्यापम परीक्षा निर्देश बताया गया है। तो व्यापम परीक्षा निर्देश में क्या है कि ऑनलाइन आवेदन जो पत्र है 9 जून को स्टार्ट होगा, 30 जून तक चलेगा, 3 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बताए में परिचारक के 430 हैं। ठीक है, कुल मिला के 880 हैं। यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म फिलिंग करना है, आपके साइन का, फ़ोटो का साइज़ क्या होगा ये बताया है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क के संबंध में देखिए मैं बता रहा था आपको, तो यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क के संबंध में जानकारी आपको दी गई है, देख सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 350, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 200 रुपया। और जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं यदि वो परीक्षा में उपस्थित होते हैं तो उनका जो फीस है वो वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या क्या बातें बताई गई हैं, है ना। दिव्यांगजनों के संबंध में ये कुछ बातें हैं, दावा आपत्ति के संबंध में। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो काम की चीज़ है उसको मैं आगे बढ़े। चलिए, इसका अति महत्वपूर्ण चीज़ सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम सिलेबस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, जो कि प्रयोगशाला परिचारक पद हेतु निर्धारित की गई है। इस सिलेबस में हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाला है और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस हिसाब से 100 नंबर के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगा, ये शुरू से ही हम सबको पता है। ठीक, तो किस पोर्शन से या किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सामान्य विज्ञान के 60 अंक के 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं एवं 10वीं के पाठ्यक्रम स्तर का होगा। जिसमें क्या क्या होगा तो ये बताया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। जैसे कार्य तथा ऊर्जा के स्वरूप एवं उपयोग, स्रोत, तरंग एवं ध्वनि, प्रकाश के बारे में बताया है। ठीक है, बल, गति के नियम, ऊष्मा, विद्युत, पदार्थ की प्रकृति, रासायनिक आवंटन, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक आबंध, रासायनिक सूत्र, रासायनिक पदार्थों का दैनिक जीवन में उपयोग, तत्व, आवर्त सारणी, पारिस्थितिक, परमाणु एवं अणु संरचना, परमाणु संरचना, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, हाइड्रोकार्बन, जैविक विविधता, जीवन की मौलिक इकाई, कोशिका, जीवों का विकास, जैविक प्रक्रिया, अनुवांशिकी। ये पूरा आपको डिटेल से 9वीं और 10वीं का जो सामान्य विज्ञान है इसको सिलेबस में आपको पूछा जाएगा। ये कुल मिला के 60 नंबर के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि विज्ञान से
रिलेटेड होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे अगला पॉइंट बताया गया है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के 40 अंक के 40 प्रश्न होंगे, जिसमें भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, सीधा सीधा कहें भारत का भूगोल। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, छत्तीसगढ़ की इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, उद्योग, भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना। मतलब छत्तीसगढ़ को कंप्लीट पढ़ के जाना है जी। ठीक है, इसके अलावा भारत और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना, करेंट अफेयर। तो कुल मिला के ये आपको सीधा सीधा सिलेबस बताया गया है। 60 नंबर का आपका विज्ञान पूछा जाएगा 9वीं 10वीं स्तर का, और 40 नंबर का आपका छत्तीसगढ़, भारत का भूगोल एवं करेंट अफेयर पूछा जाएगा। तो इस तरीके से 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे आपका प्रयोगशाला परिचारक भर्ती में। ठीक, चलिए, तो ये कंप्लीट जानकारी है प्रयोगशाला परिचारक भर्ती के संबंध में। यदि आपने फॉर्म डाला था, निश्चित रूप से व्यापम में प्रमाणित कराइए। उसके बाद में आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जरूर डालिए। ठीक है, याद रखेंगे 9 जून से स्टार्ट हो गया है, 30 जून तक चलेगा, और 3 अगस्त तक इसका पेपर होने वाला है। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से यही सारी जानकारी आपके साथ में साझा करनी थी। निश्चित रूप से वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही ताज़ा तरीन करेंट अफेयर के साथ, ताज़ा तरीन जानकारी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।